NAC DAC Infrastructure Limited. I mean, look at this company. ये कंपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बनाती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाती है, एंड इसके अलावा ये कंपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी बनाती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी 2012 से इस बिजनेस में है। बेसिकली यूपी के गाजियाबाद में इस कंपनी का मेन ऑफिस है। एंड जो ये कंपनी है, जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ये कंपनी इस काम को उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में करती है। आई मीन जो ये कंपनी है, ये कंपनी हिली एरियाज में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टेरेन, वहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन का काम होता है थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है एज कंपेयर टू अदर एरियाज, बट ये इस कंपनी की स्पेशलाइजेशन है। अब सी, ये कंपनी 2012 से इस बिजनेस में है। एंड आज की डेट में इस कंपनी ने करीब करीब 65 प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं। आई मीन इस कंपनी ने करीब करीब 65 स्ट्रक्चर्स को बनाया हुआ है। ऐसे ही उत्तराखंड में एक प्याल संसाधन विकास निगम लिमिटेड है, उसकी ये कंपनी एक रजिस्टर्ड वेंडर है। आई मीन जो ये संस्थान है, इसने कुछ कंपनीज को इम्पैनल्ड किया हुआ है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, वहां पर ये कंपनी एक रजिस्टर्ड वेंडर है। दैट मीन्स ये कंपनी उस पर्टिकुलर संस्थान के लिए भी कंस्ट्रक्शन करती है। अब सी, जो भी मैंने अभी तक आपको इस कंपनी के बारे में बताया, आपको लगा होगा दैट वाओ यार, ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। 2012 से इस बिजनेस में है, 65 प्रोजेक्ट्स अभी तक एग्जीक्यूट कर चुकी है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ी कंपनी होगी। बट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो फिर हमको इस कंपनी के साइज का पता चलता है। जैसे कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इस कंपनी ने अभी तक अप्रोक्सीमेटली 65 प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, बट जो वो 65 प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो लेस देन 100 करोड़ रुपीज है। अब आप एक काम करो, आप खुद देखो। आई मीन अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्क से एक्सपोज्ड हो या फिर आपने खुद कभी कंस्ट्रक्शन करवाई होगी, तो आपको पता चलेगा दैट बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने में, कंस्ट्रक्शन का काम करने में कितने पैसे लगते हैं। तो नाउ अब आप देखो, ये कंपनी 2012 से, दैट मीन्स 12-13 साल से इस बिजनेस में है। एंड अभी तक इस कंपनी ने करीब करीब 100 करोड़ रुपीस का काम किया है। आप ईयरली एवरेज निकालो, आपको इस कंपनी के साइज का आइडिया लग जाएगा। एंड अगर आपको अभी तक इस कंपनी के साइज का आइडिया नहीं लगा, तो एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये चार्ट। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 9 करोड़ रुपीस का। अगले साल वो 12 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 24 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। इस साल के अक्टूबर तक ये 30 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू की बात करें, 2022 में ये 10 करोड़ रुपए के आसपास थी। अगले साल ये 12 करोड़ के पास पहुंच गई है। मार्च 2024 में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है एंड 3 गुना हो गई है, 36 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल अक्टूबर तक इस कंपनी ने 13 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू अभी तक अर्न कर ली है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। 22 में 31 लाख का प्रॉफिट था। अगले साल ये प्रॉफिट बढ़कर 56 लाख रुपए का हो गया है। मार्च 2024 में रेवेन्यू भी बढ़ी है तो प्रॉफिट भी बढ़ा होगा, एंड वो 3 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल टिल अक्टूबर इस कंपनी ने 1.61 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। अब सी, जो भी ये बिजनेस मॉडल होता है, जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, वहां पर जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो फ्लक्चुएट करता है। ये हमें इस कंपनी के केस में भी नजर आ रहा है। एंड ऐसे ही जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनियां होती हैं, यहाँ पर बोरोइंग्स बहुत ज्यादा होती है। तो आज की डेट में इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 8 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो आई मीन अगर आप इस कंपनी की रेवेन्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी को, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को इस कंपनी के बोरोइंग के साथ कंपेयर करोगे, तो आपको एक थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। ऐसा नहीं है दैट इस कंपनी का जो डेट लेवल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, अभी भी कंट्रोलेबल पोजीशन में है, बट थोड़ा सा कंसर्निंग है। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो अभी ये कंपनी 13.8% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 8.73% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। बट अच्छी बात यह है दैट जो ये इस कंपनी के मार्जिन है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे इस कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही है, अगर आपके मार्जिन भी बेटर ऑफ होते जा रहे हैं, तो आप मान के चलो फ्यूचर में आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। एंड एक बात और, जो इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो ये इस तरह का बिजनेस मॉडल होता है, वहां पर आपको वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, बिजनेस चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। एंड उसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है, ये है 10.01 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। एंड 33 रुपीज से 35 रुपीज का प्राइस बैंड है। 4000 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 1,40,000 रुपीज की। 17 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 19 को क्लोज हो जाएगा एंड 24 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अब सी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है, आपको एन नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस में। ये कंपनी एक एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है।
हालांकि इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बड़ा हो गया है, मोर देन 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड नॉर्मली इतने टाइम फ्रेम में हम जो भी कंपनी का बिजनेस साइकिल होता है, कंपनियां वो एक्सपीरियंस कर चुकी होती हैं। सो आई एम प्रीटी श्योर इस कंपनी ने अप्स एंड डाउन सब कुछ देख लिए होंगे एंड अब एक किस्म से स्टेबिलिटी वाले मोड पर आ गई होगी। दैट अगर ये कंपनी कुछ नहीं धीरे धीरे चलती रहेगी तो रेवेन्यू तो जनरेट करती रहेगी, प्रॉफिट भी जनरेट करती रहेगी। एंड अगर आपने इतने साल तक सस्टेन कर लिया है, दैट मीन्स एक किस्म से अगर सब कुछ ठीक चलता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डेवलप नहीं होती, तो एक किस्म से जो आपकी कंपनी होती है वो सेल्फ सस्टेनेबल कंपनी बन जाती है। ऐसा इस कंपनी के केस में अभी है, बट मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत छोटी कंपनी है। कभी भी इस कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो सकता है, कभी भी ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है एंड ये भी हो सकता है कभी भी ये कंपनी बंद हो जाए। बट आई रिकमेंड मेरे डिसीजन के बेसिस पर अपना डिसीजन बिल्कुल मत लो, थोड़ा सा अपना रिसर्च करो बिकॉज ये भी हो सकता है भी आपको अलॉटमेंट मिल जाए एंड इसी बम्पर लिस्टिंग हो एंड उस टाइम आपको काफी अच्छे खासे पैसे मिल जाएं एंड देन गेट आउट ऑफ दिस कंपनी। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो फिर आपको और ज्यादा एक्सट्रीमली केयरफुल हो जाना चाहिए बिकॉज एसएमई सेगमेंट की कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर बी एक्सट्रीमली केयरफुल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।